किशोरी जी जब रास करती हैं ठाकुर जी के संग, तो रास के बीच में चाहे जो है जाए, पर किशोरी जी को ठाकुर जी के अलावा और कोई आकर्षित नहीं करता। लेकिन जैसे ही पंख फैला के मोर नाचते भाई आमे, सोई किशोरी जी सबर और आस पास भूल जाएं, ठाकुर जी को अकेले छोड़ के मोरन के पास भाग जाएं। ठाकुर जी मन में सोचे जो मोर मोते ज्यादा प्रिय है किशोरी जी को। किशोरी जी नए नए कभी दाल लेके आमे, कभी चावल लेके आमे, दाने लेके आमे, मोरन को पवावे के काज, और ऐसे गोद में बैठा करके प्रेम। अच्छा, मोर का एक स्वभाव होता है, मोर बहुत संकोची होता है। कोई व्यक्ति अगर मोर के पास जाए तो मोर भाग ही जाता है, लेकिन किशोरी जी जब जाती हैं तो मोर बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं, किशोरी जी की गोद में आ जाते हैं, किशोरी जी अपने हाथ से खवाती हैं। ठाकुर जी को एक मीठी ईर्ष्या हो जाती है मोरों से। तो जो सुख मोए मिलना चाहिए वो सब सुख मोर ले जामे। ठाकुर जी आज बड़े उदास, मधुमंगल सीताम बोले लाला कहा भयो, तुम उदास काहे को बैठो है। ठाकुर जी बोले जो सबरे मोर आज के बीच में आके बिखने डाल दें। किशोरी जी इनको देखते सबरो रास भूल जाए, इनके पास चली जाए। सबरे सखा बोले तो लाला कहा करें, बोले इन मोरन को सफायो करो, चलते ये रास में नहीं आनी चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि सबरे मोर पकड़ पकड़ के पल्ले काम में छोड़े आए, सबरे मोरन को मोरनीन की कसम दिया है कि खबरदार कल अगर आए तो क्यों नहीं आवेगा। और बोले ठाकुर जी ऐसा मत करो, बोले नहीं आज आप कल नहीं आओगे, तुम लोग आते हो, किशोरी जी रास छोड़ के चली जाए, तुम्हारे पास आके बैठ जाए। दूसरे दिन रास भयो, जैसे रास प्रारंभ भयो तो किशोरी जी प्रतीक्षा कर रही है, मोर आ रहे होंगे, मोर आ रहे होंगे, लेकिन मोर तो आए नहीं। आज कसम देके आए ठाकुर जी, पल्ले काम में मोर है। किशोरी जी रास करते करते उदास है बैठ गए, रूठ गए। ठाकुर जी बोले शी जी कहा भयो, बोले मेरे अति प्रिय मोर नहीं आए अभी तक, तो उनकी याद आ रही है, अब तो मैं रास तभी करूंगी जब मोर आएंगे। ठाकुर जी बोले हाँ करूंगा, बोले कैसे भी मोर लेके आओ। ठाकुर जी गए दौड़ करके सबरे सखान के संग, बोले भैया मोरन ने पकड़ के लाओ। अब मोरन के पास ठाकुर जी जाएं तो मोर भागे, क्यों हम नहीं जाएंगे, हमें हमारी मोरनीन की कसम लगी है। ठाकुर जी आपने हमें सौगंध दी है, हम अपनी पत्नी की कसम नहीं तोड़ेंगे, आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे लेकिन आज नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं, चल दो, श्री जी नाराज हो जाएंगे। और बोले हम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे ठाकुर जी, जब कहोगे तब आ जाएंगे, पर आज नहीं जाएंगे, आज तो सौगंध लगी हमें। ठाकुर जी मन में सोचे अब कहा करूं, किशोरी जी तो निराश बैठी है। तो इतने में मोरन के भैया कहा है यहाँ पे मोर आ गए का, आवाज ना आ रही, एक देर बैठ जाओ भैया, कारे मोर है कारे मोर, सुनो सुनो सुनो। ठाकुर जी बोले भैया आप कहा करूं, मोर तो जामेंगे नहीं, इनमें सौगंध लगी है। तो जितने मोरन के ऐसे पंख जो आप लेके बैठे हो ये सब पड़े भय, ठाकुर जी ने सबरे पंख इकट्ठे किए और एक फीता में बांध करके सुंदर मोर पिच को ऐसा बना के अपनी कमर पे बांध लियो। तो जैसे ही महाराज कुहक कुहक करते हुए, जैसे मयूरन की ध्वनि होवे, आवाज होवे, वैसी आवाज